खुशामदीद इस्तकबाल। आप सबका शाम के 5 बज चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त लेकर खास प्रोग्राम 5 का पंच। 5 के पंच में कोशिश हमारी ये रहती है कि ऐसे मामलात जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हो, सर फहरिस्त हों, जो हमारी प्रायोरिटीज़ में रहते हैं, हमारी तरजीहात में हमेशा शामिल हों, और वो तमाम मामलात जिन पर सियासी एतबार से, सलामती एतबार से, इक्तिसादी एतबार से या मुआशी एतबार से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तज़किरा किया जाता हो। कुछ ऐसे मौज़ूआत जिन पर बहस करना न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि कुछ ऐसे ओपिनियन होते हैं, डिफरेंट ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हेल्दी डिस्कशन हो और मुश्किलात का अजाला किया जा सके। रास्ता कैसे निकलेगा, मुख्तलिफ पार्टियों के, मुख्तलिफ तंजीमों के, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचता है। आज भी इस प्रोग्राम में एक अहम तरीन मौजू पर हम गुफ्तशनीद करने जा रहे हैं और ये मामला है जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से, क्योंकि दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर जहां पर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सबकी नजरें हैं, बहस चल रही है, चर्चा हुई आइन पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर। आज राज्यसभा के अंदर लोकसभा के बाद जहां 13 और 14 तारीख को बहस हुई थी, वज़ीर आज़म ने जवाब दिया था, तो दूसरी जानिब राज्यसभा के अंदर अपर हाउस के अंदर यानी हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार की दोनों जमातें आमने सामने थी। एक दूसरे की गलतियां गिनवाई गई, कामकाज क्या है, हसूलियाबियां हैं, ये सारा जिक्र करते करते आइन की जब बात छिड़ी तो बात मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर या साबिका रियासत तक पहुंची। शुरुआत में इसी खबर के साथ कर रहा हूं अपडेट और उसके बाद एक एक करके आप तक तफसीलात मुकम्मल तौर पर पहुंचेंगी। यौम आइन पर बहस का आज आखिरी दिन था, लेकिन जम्मू कश्मीर का तज़किरा हुआ, तकरार देखने को मिला। दफा 370 का जिक्र जब हुआ तो बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई। आईनी बहस करना कांग्रेस को इसका कोई हक नहीं है। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात कर रहे थे और हिज़्ब इख्तिलाफ पर बैक टू बैक कई पलटवार किए। आर्टिकल 370 ही नहीं, 35A जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां, गुज़श्ता 5 बरसों में आईनी तब्दीलियां, खासतौर से 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ हुआ उसको मरकजी हुकूमत एक बार फिर से अपनी सबसे बड़ी कामयाबी या हुसूलियाबियों के तौर पर या कामयाबी की शक्ल में देख रही है। यह ऐसा पहला मौका नहीं था जब ऐवान के अंदर बहस हुई हो, चर्चा हुई हो और इस पर हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आमने सामने ना आए हों। आज जब बात हुई तो 5-6 पॉइंट्स जिनको खास तौर से गिनवाया गया, लपेटे में इशारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, लेकिन इनको लीड करने वाली या दारुल हुकूमत दिल्ली से हमेशा इनके सर पर हाथ रखने वाली कांग्रेस को एक बार फिर से हदफ तनकीद बनाते हुए कहा गया कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर की बच्चियां, जम्मू कश्मीर के कई ऐसे तबके जो दफा 370 की वजह से मरकज के मुताबिक मुतासिर हुए, प्रभावित हुए, बल्कि वो लोग भी जो खित्ते के अंदर कुछ बेहतर चाहते थे, मुल्क की दीगर रियासतों की तरह तामीर और तरक्की, हम आहंगी को यकीनी बनाते हुए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी हों, लोगों के फलाह बहबूद के लिए बराबरी की तरह काम हो जैसे बाकी स्टेट्स और यूटीज में हो। जेपी नड्डा के मुताबिक ये सब चाहत तो जा रहा था, लेकिन इसको सियासी मकासद के लिए होने नहीं दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, बात आगे तक पहुंची कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 370 तो था, लेकिन इसमें एक ऐसा कानून भी लाकर खड़ा कर दिया गया जो जम्मू कश्मीर के अंदर शहरियों के हुकूक पर जेपी नड्डा के मुताबिक डाका डाला गया। 35A का जिक्र करते हुए कि बगैर किसी आईनी बहस के मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और राज्यसभा के अंदर या ऐवान के अंदर बगैर किसी बहस के इसको चोर दरवाजे से 370 के साथ मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर कवानीन को नाफिज करने और अपने हिसाब से निजाम चलाने जैसे जिसको जो चीज बाती थी उसके हिसाब से किया गया। इतना ही नहीं, आज फिर से 1944 का जिक्र हुआ कि 1944 से पहले जो कवानीन जम्मू कश्मीर के शहरियों के लिए थी, खास तौर से खुसूसी दर्जे के तहत या आईनी तहफ़्फ़ुज़ात जो 370 के तहत जम्मू कश्मीर के शहरियों को थे, उसके आड़ में और सियासी मकासद सामने होते हुए कांग्रेस ने और उसके साथियों ने जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 जो हुकूमत के मुताबिक गैर आईनी था, 35A हुकूमत के मुताबिक गैर आईनी था, इसको खत्म करने के लिए कोई पहल नहीं की, लेकिन ये इकदाम बिलाखिर मौजूदा हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को किया। आइन की जब बात हुई तो कई कवानीन गिन कर बताए गए जम्मू कश्मीर के अंदर जो चलते तो थे, लेकिन कहा गया कि जम्मू कश्मीर अपने झंडे के तहत, अपने निशान और अपनी शनाख्त के तहत ये सब कुछ करता था, लेकिन इस सब के लिए जिम्मेदार मुल्क की सबसे बड़ी और पुरानी जमात कहलाने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इस ताल्लुक से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्दमल भी एक एक करके सामने आया है। कुछ जब जेपी नड्डा दिल्ली में बात कर रहे थे उसके बाद कुछ बयान आता है, उनकी तरफ भी चलेंगे। मुख्तलिफ पार्टियां इस बारे में क्या सोचती हैं और ये 10-11 वर्षों का जो अभी तक का पीरियड रहा है जम्मू कश्मीर के लिए, वो सियासी एतबार से और सलामती के एतबार से कैसा था, इक्तिसादी तौर पर कैसा था, मुल्क की बाकी रियासतों और यूटीज की जब मसावी हुकूक की बात होती है तब कैसा था, इस पर बात करना जरूरी है। लेकिन जेपी नड्डा जिनके बयानात के बाद
सियासी तौर पर काफी उथल पुथल मचा, क्योंकि माजी की कुछ गलतियां उनके मुताबिक दौरे हाजिर में पूरे निजाम को लेकर डूबी। आज फिर से इन सारी पुरानी जख्मों को कुरेदने की कोशिश हुई। जेपी नड्डा को सुनिएगा और उसके बाद सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे। आर्टिकल स्टेट सिटीजन और जम्मू कश्मीर के दृष्टि से उसी को नागरिक माना जाएगा जो 1944 के पहले रहा करते थे। बाकी किसी को भी स्टेट का सिटीजनशिप, स्टेट की डोमिसाइल नहीं दी जाएगी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक देश में 2 विधान हो गए थे, 2 प्रधान हो गए थे, 2 निशान हो गए। तो एक काम दिया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, और वह हम सबको धारा 370 के रूप में देखने को मिला, और पिछले दरवाजे से 35A देखने को मिला। 106 laws passed by the Indian Parliament were not applicable in Jammu and Kashmir. 106 laws passed by the Parliament of India were not applicable in Jammu Kashmir, which includes Prevention of the Atrocities Act, Human Rights Act. Atrocities of Human Rights वो भी इंक्लूडेड नहीं था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पॉक्सो वॉज नॉट इंप्लीमेंटेड इन जम्मू कश्मीर। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वुमेन प्रॉपर्टी राइट वॉज नॉट इंप्लीमेंटेड, जिसके सबसे बड़े वोकल एडवोकेट जवाहरलाल नेहरू थे। दैट वॉज नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। मैं धन्यवादी हूं इस पार्लियामेंट का, और अगेन आफ्टर द बैड लॉट वी गॉट द गुड लॉट, एंड एट द गुड लॉट ऑन 5th of August 2019 abrogated Article 370। सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी का अधिकार था, बाकी उनका बेटा न डॉक्टर बन सकता था, न इंजीनियर बन सकता था, न वो एडमिशन ले सकता था। आप देखिए कि कानून को की धज्जियां इस आजाद भारत में, अगर हम ग्लोरियस जर्नी ऑफ 75 इयर्स की चर्चा कर रहे हैं तो ये बातें सामने आनी चाहिए कि सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बन सकता है। ही विल नॉट गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज, ही विल नॉट गेट एडमिशन इन इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एंड ही विल नॉट गेट एनी रिजर्वेशन फॉर एनी सर्विसेज इन जम्मू कश्मीर। यह स्थिति ला करके खड़ी। जेपी नड्डा हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और भारतीय जनता पार्टी को लीड भी करते हैं कौमी सतह पर। जो बयानात दिए गए 7-8 मामलात जिन पर डिस्कस कई मरतबा हम इस प्रोग्राम में कर चुके हैं, ज़रा इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। 3 से 4 खास मेहमान मेरे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। राकेश पंत साहब हैं, रहनुमा हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत राकेश जी आपका। हमारे साथ उमर जान साहब हैं, कांग्रेस से हैं, सीनियर रहनुमा हैं, वादी कश्मीर से हमें ज्वाइन किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एडवोकेट नीलोफर मसूद साहिबा भी हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्वाइन थोड़ी देर में करेंगी। एडवोकेट शौकत चौधरी साहब हैं, रहनुमा हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल में आपका करता हूं। शुरुआत में आप ही से करूंगा। 370-35 से ये लड़ाई तो काफी वक्त से चल रही थी, और जो 5 अगस्त हुआ उससे पहले और उसके बाद की सारी सूरत हाल। लेकिन आज जब आईन पर बहस हो रही थी तो फिर से माजी की गलतियां और ये जो खुसूसी दफात थी 2, 370 और 35A का हवाला देकर हुकूमत की बड़ी कामयाबी 5 अगस्त 2019 बताकर सबसे बड़ा फैसला 5 अगस्त 2019 को बीजेपी की नजर में हुआ। एडवोकेट चौधरी साहब, मैं शुरुआत आप ही से करूंगा क्योंकि आप कानून के माहिर हैं। आईनी जवाज क्या था और क्या नहीं, क्या गलत था क्या सही, और जो जेपी नड्डा साहब बता रहे थे कि चोर दरवाजे से लाई गई, ये 2 दफाएं थी या 2 दफात थे जिसकी वजह से एक कसीर आबादी मुतासिर हुई, बड़े लोग प्रभावित हुए, नुकसान उठाया, और जिन लोगों को हुकूक या अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। शुरुआत जरा आप ही से, आप इत्तफाक इस बात से रखते हैं, आप चूंकि कानून के माहिर हैं तो मैंने मुनासिब समझा शुरुआत आप ही से की जाए। आसिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखिए मैं अभी यूनियन मिनिस्टर साहब को सुन रहा था पार्लियामेंट में जी। देखिए इस तरह की बड़ी लीडरशिप जब इतने बड़े हाउस के अंदर
अपनी बात रखे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। प्रॉब्लम यहां ये है, बदकिस्मती है कि हकीकत कोई कहता नहीं है, उसको हजम कोई करना नहीं चाहता है। क्योंकि अगर हकीकत को हकीकत कहेंगे, अगर वो कह देंगे, तो मुझे लगता है कि शायद उनको उनकी पॉलिटिकल जमीन जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए सुखड़ जाएगी, उनका वो मकाम नहीं रहेगा, या क्या उनका जाति क्या रहेगा, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अभी जो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने जो चीजें पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस की हैं, मैं कहता हूं अगर आप किसी विलेज असेंबली के मेंबर को आप कहेंगे, वो भी इस तरह का झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे ये बताइए कि वो उन्होंने 3 कवानीन को जो है पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के अंदर कहा कि ये जनाब 2019 से पहले ये इंप्लीमेंट नहीं थे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए से, आप पाक्सो को बोलते हैं कि यहां इंप्लीमेंट नहीं था, तो अगर मैं 2019 से पहले पाक्सो की एफआईआर और चार्जशीट जो है वो निकाल के अगर मैं किसी मेंबर पार्लियामेंट साहिब को दूं कि आप पार्लियामेंट में रखें, तो क्या ये झूठ नहीं होगा? और अगर ये कहते हैं कि एट्रोसिटीज एक्ट नहीं था और ह्यूमन राइट्स एक्ट नहीं था, ये इस तरह के झूठ अगर इतनी बड़ी लीडरशिप बोले, तो मुझे लगता है ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों की। और यहां से एक ही बात समझ में आती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 1950 से लेकर 2019 तक जो बीजेपी, उसकी लीडरशिप और आरएसएस ने जो अपने जहन में जो सोच जो रखी, वो यही रखी कि जब हमें मौका मिलेगा, जब एक पावरफुल पार्लियामेंट जो है वो होगी, तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों से बदला लेंगे। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में जाके जमीन नहीं खरीद सकते हैं, हम जम्मू कश्मीर में जाके नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके जरिए से, क्या आप हिमाचल के लोगों से इस तरह का बदला नहीं लेना चाहते? आप नॉर्थ ईस्ट की कितनी स्टेट जो हैं उनमें ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हैं, उनको स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं, क्या आप उनसे इस तरह का बदला नहीं लेना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों से आप इस तरह का बदला क्यों लेना चाहते हैं? इस तरह की जहनियत जो है वो बीजेपी क्यों रखना चाहती है? ये चीजें जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को समझनी पड़ेगी। और एक चीज और जो यहाँ मैं सुन रहा था, जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि अगर कोई हमारी लड़की यहाँ से शादी होके बाहर जाती थी तो उसके राइट सारे जो है वो खत्म हो जाते थे, यहाँ से वो अपने राइट्स जो है वो तर्क कर देती थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप पार्लियामेंट में बैकडोर से और 5 मिनट में आप जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को, उनके आइडेंटिटी को खत्म कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको पूरा 317 अमेंड करने की क्या जरूरत पड़ गई? आप उसमें एक अमेंडमेंट नहीं ला सकते थे? अगर आपकी सोच अच्छी होती, अगर सोच आपकी जो है वो गलत नहीं होती, तो आप एक अमेंडमेंट लाते कि जो यहाँ की हमारी बच्ची बहन जो है वो शादी होके अगर कहीं आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जाती है, तो उसके ये राइट्स जो हैं, ये राइट्स जो है सिक्योर रहेंगे। लेकिन जब आपकी नीयत साफ नहीं है, जब आपकी सोच जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए साफ नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि आप पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलेंगे और पूरे मुल्क के, पूरे देश के लोगों को आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि वहां जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ था ही नहीं था? तो मैं इसको बदकिस्मती समझता हूं। और इतने बड़े लीडर को जो है वो इस तरह की चीजें कहना शोभा नहीं देती है, और वो भी डेमोक्रेसी के इतने बड़े मंदिर में। ठीक है, राकेश साहब से, बीजेपी से मेरे साथ है, मैं उनसे जरा जवाब ले लूं और उसके बाद मैं कांग्रेस के पास भी जाऊंगा। राकेश जी, मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत जिस पर सबको भरोसा है, कानून बनते हैं, नाफिज होते हैं, फैसले होते हैं तमाम स्टेट्स और यूटीज के लिए, वो आपके विरोधियों के मुताबिक झूठ बोलने का एक प्लेटफॉर्म और ऐसे ही इस्तेमाल इसको किया जा रहा है। 1947 से लेकर आज तक अगर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किसी ने झूठ बोला है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनके साथी जो मित्र दल हैं कांग्रेस, उन्होंने बोला है। और रही सही कसर जो है वो अभी चौधरी साहब जो बोल रहे थे, इन्होंने पूरी कर दी कि 1950 से भारतीय जनता पार्टी की जहनियत कश्मीरी और जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति सही नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये होमवर्क करके आए हैं कि नहीं करके आए? 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, 1980 में भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई, ये 1950 की बात कर रहे हैं। तब यहाँ पर कांग्रेस अपना सरकार चला रही थी केंद्र में, और यहाँ ये लोग थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैठे हुए लोग। और अगर ये कहते हैं कि अमेंडमेंट लानी चाहिए, तो ये इस बात को तस्दीक करते हैं जो माननीय नड्डा साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कही
कि महिलाओं के अधिकारों को, अगर वो उसकी शादी जो है वो जम्मू कश्मीर की रियासत के बाहर होती थी तो उसके सारे अधिकारों को खत्म कर दिया जाता था। ये तस्दीक करता है जब इन्होंने ये बात कही कि अमेंडमेंट लानी चाहिए थी। और रही सही बात पूरी ये हो जाती है कि यहाँ पर रिफ्यूजीज को, यहाँ पर बाहर से आए हुए सफाई कर्मचारियों को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें वोट तक डालने का अधिकार नहीं था। और ये छोड़िए, आपने जम्मू कश्मीर में से जम्मू के साथ क्या किया ये बताइए पहले, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। आप कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करते हैं, 2019 के बाद जहां पर जम्मू बीच में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बना, तो ये आपका मानसिक दिवालियापन है, जो ये साबित करता है कि आपने घृणा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति और जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है उसके प्रति आप लोगों ने बनाए रखी। और सिर्फ परिवारों का, अपने बच्चों का, परिवारों का पालन पोषण किया। और उसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जब वजूद में आई 2019 अगस्त 5 को, जब हमने धारा 370 को हटाया, 35A को खत्म किया, तब जाकर जो जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो चुका। और जम्मू कश्मीर जो है वो सही मायनों में अगर आजाद हुआ तो वो 2019 को हुआ, उसके पहले। लेकिन राकेश जी, क्या ये बात सही नहीं है? नड्डा साहब जिन एक्ट्स की तरफ, जिन कानून की तरफ, जिन लॉज की तरफ वो रेफर कर रहे थे, वो कानून ऑलरेडी, जिसका हवाला भी यहाँ पर 2019 से पहले कैसे एफआईआर भी लगी, जिसका हवाला एडवोकेट साहब दे रहे थे, ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि कुछ जगहों पर आपने भी 370 को पॉलिटिकल मार्जिन्स के लिए ही या पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया है? एडवोकेट साहब को कहिए कि आधी अधूरी जानकारी लेकर क्यों आए हैं, निकालिए ना एफआईआर को। कहां पर पास्को था, कहां पर वुमेन एट्रोसिटीज बिल जो है वो लागू किया गया था, कहां पर महिलाओं के अधिकारों को यहाँ पर जो है वो उनको दिया जाता, महिलाओं के अधिकार जो है वो उनको दिए जाते थे, कहां प्रॉपर्टी राइट्स थे महिलाओं के यहाँ पर। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी सफाई कर्मचारियों, रिफ्यूजियों और महिलाओं के अधिकारों के लिए बोलती है तो इनको लज्जा आनी चाहिए, जिन्होंने इतने सालों तक जो है सर ये 7-8 कमीशन जो थे, जो बाद में जाकर आपने खत्म किया, अब एक एक करके वापस ट्रैक पर चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी तो कानून के मुताबिक ही चलते थे। उनमें महिला आयोग भी था, बच्चों के लिए काम करने वाला आयोग भी था, उन आयोग को भी आप ही की सरकार ने तो खत्म किया। ये क्यों बोल रहे हैं कि 2019 के बाद से ही ये सारी चीजें होने लगी हैं? बिल्कुल 2019 के बाद से चीजें होने लगी। किस तरह से जब यहाँ पर 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान थे, तो कहां पर पूरी तरह से भारत के संविधान को यहाँ पर लागू किया जाता था? क्या यहाँ पे परमिट सिस्टम नहीं था क्या? और यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ वो भी आपको देखना चाहिए। किस तरह से उनके अधिकारों को, उनकी जमीनों को आप किस तरह से। ठीक है, चौधरी साहब से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, चौधरी साहब ने आपकी बात सुनी है, शौकत साहब जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। सर मैं इनसे अर्ज करना चाहता हूं कि मैं अपना होमवर्क अच्छे से करके आया हूं। मैंने ये कहा है कि आरएसएस और बीजेपी 1950, यानी कि बीजेपी का नाम 1950 से लेकर 1980 तक क्या था ये आपको मालूम होना चाहिए। और बताएंगे 1950 से लेके 2019 तक आपकी सोच क्या रही आरएसएस और बीजेपी की, ये हमें मालूम है। और बीजेपी का पहले क्या नाम था ये भी हमें मालूम है। एक बात। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने जम्मू के साथ क्या किया? आपने जम्मू को जे और के लगा दिया। आपने सोचा हमने जम्मू की बहुत बड़ी डेवलपमेंट कर दी है। ये पहले केएस जो है वो उसका नामनक्लेचर था, अब आपने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया और इसका बहुत बड़ा जो है वो आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। सर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपने आते ही स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन को खत्म कर दिया, आपने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को खत्म कर दिया, आपने यहां पर यह कहा कि यहां एसीपी नहीं था, आपके किसी साथी ने हर तीसरे दिन डिबेट में आप कहते हैं, तो स्टेट विजिलेंस कमीशन जो है उसको आपने खत्म किया और एसीबी लगा दिया। तो मुझे ये बताइए, आपके नाम बदलने से कानून नहीं बदल जाते हैं जनाब? आप थोड़ा सा हजम करने की कोशिश करें जम्मू कश्मीर के लोगों को। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को जेल में तब्दील करके, जेल में बंद करके, बगैर पूछे, बगैर जो है उनकी रजामंदी के आपने 370 को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान खत्म की। आपके जहन जो है ना, आपका जहन बीजेपी का ये था
कि जम्मू कश्मीर के लोगों का जो है वो जो 1950 से जो ऑनवर्ड्स जो सारी चीजें आपके माइंड में चल रही थी उनका बदला आपने 2019 में लिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोग इस सारे सिलसिले को भूलेंगे नहीं, अपनी जो जदोजहद है उसको जारी रखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं शौकत साहब दोबारा आपके पास लौटूंगा थोड़ी देर में। आपको आप बात यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। सारा वकार जो है सारी चीजों को वापस देगा और हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक लेगा। ओके, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। एडवोकेट साहब, उमर जान साहब भी हमारे साथ हैं, क्योंकि जब इल्जामात लगे, अब जब आरोप लग रहे थे, तो उमर जान साहब ये कहा गया कि जो तबाही की हम बात कर रहे हैं, आज जब आइन की बात हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, तो हर जगह अगर धज्जियां उड़ाई गई तो लीड रोल उसमें कांग्रेस को मिला था। आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि राकेश जी ने बड़े खूबसूरती के साथ भारतीय जनता पार्टी का इनका जो पॉलिटिकल बिलीफ है उस पर चर्चा किया, लेकिन मैं राकेश जी को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे इस मुल्क का एक बड़ा एक इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, 2014 से लेके 2019 तक इनकी जो मूवी थी वो ठीक तरीके से मुल्क भर में नहीं चला, पहली बात। और दूसरा, जो 19 के बाद 2024 का जो दूसरा पड़ाव मिला, जिस तरीके से इन्होंने काले कानूनों को लागू किया, और खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, 370 और 35A का मामला 5 अगस्त का, वो अनडेमोक्रेटिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो भारतीय जनता पार्टी का आज का ये जो स्लोगन ये लोग दे रहे हैं पार्लियामेंट में, मुझे लगता है शायद ये लोग भूल गए हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा, शायद ये लोग खुश कराना चाहते हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को और माननीय देश के गृह मंत्री जी को कि हमें कल कोई मंत्रालय लेना जाए। लेकिन वो एक अलग बात है, इनके पार्टी में क्या खलफशार पैदा हो रही है, कोई आगे जाता है कोई पीछे, वो नहीं है। लेकिन जिस विकास की ये लोग बात कर रहे थे, जिन जुमलाबाजी को लेके मुल्क को अफरा तफरी में मुतासिर किया है, मुल्क पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, हमारा हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान नहीं है, हमारा हिंदुस्तान गांधी हिंदुस्तान है। हमारे मुल्क के देशवासियों ने इस मुल्क को खून से सींचा है, हमें उस हिंदुस्तान में रहना चाहिए, हमें गोरसी के हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए। पार्टी का नियम और संसद में जिस तरीके से इन्होंने आज इश्यूज उठाए हैं, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, 370-35 की बात हो, इनकी जुमलाबाजी में याद दिलाना चाहूंगा, काला धन वापस आएगा, 56 इंच का छाती, 15 लाख उमर साहब, ठीक है, वो उस बहस में पड़ेंगे तो बहुत वक्त उसके लिए चाहिए। ठीक है, लेकिन उमर जान साहब, देशवासियों का किस तरीके से हाल बन रहा है, ठीक है, लेकिन क्या उमर जान साहब 370 और 35 से इनके आड़े आ रहा था यहाँ के विकास को, यहाँ के रोजगार को। आप इनसे पूछिए कि जम्मू कश्मीर का हाल, आप लोगों ने नया कश्मीर स्लोगन भी चलाया, क्या अच्छा ठीक है, वो उन्होंने आपके सारे सवाल उन्होंने आपके सुने हैं। मैं क्या नए कश्मीर में विकास का मामला नहीं है? मुझे नहीं पता साहब से कांटेक्ट हमारा है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी मुल्क को क्या दिखा रहे हैं? उमर साहब, मैं 1 मिनट, सवाल भी जरा सुन लीजिएगा। आपके सवाल तो बीजेपी सुन रही है, वो खुद जवाब देंगे, लेकिन क्या ये बात भी दुरुस्त नहीं है जिसका जिक्र आज हेल्थ मिनिस्टर भी कर रहे थे राज्यसभा के अंदर कि अमेंडमेंट्स भी होती रही, कानून बनते रहे पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन 106 के आसपास जो कवानीन बने उनका नफाज जम्मू कश्मीर के अंदर ना होना, कुछ ऐसे कवानीन थे जो बराह रास्त मकामी सतह पर हजारों लोगों को या लाखों की तादाद में या पूरी आबादी को बराह रास्त फायदा पहुंचाते। हुकूक की जब बात होती थी तो उस मामले में जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं पीछे रह जाता था, और यहां तक कि राजीव गांधी साहब के वक्त में भी 73rd 74th अमेंडमेंट्स हुई जिसका हवाला दिया गया, लेकिन उन हुकूक से भी वंचित या महरूम रखा गया जम्मू कश्मीर के अवाम को। और इसके लिए सारी जो खामी बताई गई वो 370 और उसके पीछे के मसाइल को या असबाब को तलाशा गया तो कहा गया कि कांग्रेस वहां पर भी जिम्मेदार। तो कुछ हद तक तो चीजें दुरुस्त भी हैं, वो तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड लाकर बता रहे कि ये हमने किया है, ये ठीक है, आपने जो किया था ये गलतियां वहां पर हुई हैं। देखिए, जिस किसी भी की सरकार होती है केंद्र शासन में, अगर यूपीए गवर्नमेंट की बात करें, अगर उसमें कुछ कमजोरियां पैदा हो
तो ऑब्वियसली विद डिसिप्लिन जो नई सरकार बनी हो, जो लोगों का मैंडेट देकर उनको सरकार में लाते हैं, उनका हक भी बनता है और डेमोक्रेटिक राइट भी है उन चीजों को दूर करना। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो डिक्टेटरशिप, ये थोड़ी मुल्क भर में बर्दाश्त होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क को डाइवर्ट कराना चाहते हैं, मुल्क को अफरा तफरी में डालना चाहते हैं, मुल्क को बाइफरक्रेट करना चाहते हैं, कभी मजहब की लड़ाई, कभी मस्जिद की लड़ाई, कभी मंदिर की लड़ाई, ऐसा थोड़ी चलता है। हमारे इस संविधान जो हमारा मुल्क है, इसको हिंदुस्तान बोलते हैं, जहां प्यार बांटा जाता है, जहां भावनाएं बांटी जाती है, जहां हर एक की बात को सुनी जाती है, जहां लोगों की व्यवस्था, लोगों की आशाएं को लेके सरकार वो फैसले लेती है जिसमें पूरा देश खुशहाल, अमन, तरक्की। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेके इन्होंने चर्चा किया, जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से सबसे पहले जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट था, इलेक्शन, इन्होंने 10 साल इलेक्शन नहीं कराए। तो क्या इनको अपने आरोप नजर नहीं आ रहे हैं? कांग्रेस ने बात क्या बोली जी, इन्होंने ऐसा किया। इनको शायद बौखलाहट आई है कि हमारे बीच में कोई बोलने वाला नहीं होगा। मैं माननीय राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को मुबारक करता हूं कि इन्होंने कैसे सदन में भी आज चर्चा किया कि आप लोग कर क्या रहे हो, मुल्क को किस दिशा की तरफ आप ले जा रहे हो। लेकिन एक चीज और भी, उमरजान साहब, मैं सवाल पूछता हूं, आप कहीं और जाते हैं। आप मुझे दिल्ली और यूपी या बिहार की एग्जाम्पल देते हैं। जब बात आईन की, कवानीन की, उस पर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कहीं गलती हुई, ठीक है, दोनों तरफ से आप एक दूसरे पर इल्जाम, आइन की बात कर रहे हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, बड़े खूबसूरती के साथ, ठीक है, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा कि अगर मैं सवाल बीजेपी से पूछता हूं, वो आपकी गलतियां पहले वजीर आजम से लेकर अब तक गिनवा देती हैं, कहती हैं सब हमने ठीक कर दिया। यही सवाल आपसे पूछा जाता है। एक मिनट, आपसे सवाल पूछते हैं, आप उन पर इल्जामात, फिर फर्क क्या रहा जब दोनों आप एक ही रास्ते पर चलते हैं? सवाल का जवाब आपसे जब रिपोर्ट कार्ड मांगा जाता है तो एक दूसरे की जख्मों को कुरेदने लगते हैं आप सब। जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता उमरजान साहब। मैं कह रहा हूं जिस राह पर बीजेपी है। आरिफ जी, मैं आपको बता दूं, देखिए पूरे मुल्क भर में आप लोग देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही किस तरीके से चली आ रही है पिछले 10 साल से। अगर जम्मू कश्मीर में इनका कोई भी फैसला या मुल्क भर में कोई भी फैसला होता है, कम से कम एक बार इनको हक बनता है, कम से कम पब्लिक से राय ले, जनता से राय ले कि हम ये कराना चाहते हैं। इनकी थोड़ी हिटलरशाही चलेगी। पार्लियामेंट के अंदर इतना डिस्कशन हुआ ना सर, वहां क्यों नहीं बात रख सके? वहां पर भी तो रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल, देखिए हमारा जितना भी सदन में शेयर है, हम अपनी आवाज रखते हैं, अपने देश की जनता के लिए आवाज रखते हैं और आगे भी रखेंगे। ठीक है, हमारे साथ अब दोबारा से राकेश जी ज्वाइन कर। राकेश जी, दोनों तरफ से सवालात पूछे गए, आपका जवाब अधूरा रह गया था। कांग्रेस की तरफ से भी मैं जब दोनों पक्षों को सवाल पूछता हूं तो सवाल का जवाब आना चाहिए, लेकिन सवाल के बदले सवाल। आप गलत कर रहे थे, आप ये ठीक है, अगर गलतियां हुई हैं आप ठीक कर दीजिए ना। लेकिन अगर आप कहें कि सब 5 सालों में हूं तो सामने वाला सवाल पूछेगा, वो भी तो फिर ठीक पूछ रहा है आपसे, बजाय इसके कि गलतियां एक दूसरे की गिनवाई जाए। क्या ये जरूरी नहीं है कि आपकी सरकार है, सबको कॉन्फिडेंस में लेकर, सबके साथ लेकर? अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पर भी बहस देख रहे थे, 4 दिन से सिर्फ नेहरू और गांधी परिवार की गलतियां गिनवाई जा रही हैं, बजाय इसके ये कि शायद सरकार अपना 10 या 12 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करती। सेम सिचुएशन यहां पर भी है। पंत साहब, देश की जितनी भी रियासतें जिनका भारत में विलय हुआ, उसमें जम्मू कश्मीर जी कंटिन्यू करें। रियासत थी जिसको सीधा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने पास रखा, और वहीं पर मसला जो है वो खड़ा हो जाता है कि आप क्या साबित करना चाहते हैं। सरदार पटेल जब इस मसले को अपनी तरह से डील कर रहे थे, तो आपने क्यों इस तरह से प्रयास किया? और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इतिहास में जितनी गलतियां हुई हैं, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस है। और आज अगर देश जो है वो खमियाजा अगर किसी चीज का भुगत रहा है, तो वो कांग्रेस की इन गलत नीतियों का भुगत रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का,
चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो बाकी राज्य हो, वहां पर पंडित नेहरू ने इंटरवीन किया, वहीं पर मसला खड़ा हो गया। तो इसके लिए कांग्रेस को ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। क्यों नहीं लोगों को ये हक है कि वो इस देश का जो इतिहास की इन्होंने गलतियां की उसके बारे में जानने का इस देश की जनता को, इस देश के लोग है। उमर साहब जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। राकेश जी शायद आप भूल गए, ठीक है आपकी बात को हम सुनेंगे और कांग्रेस की क्षमता है बात को सुनना, मुल्क को सुनता, जनता को सुनना। लेकिन राकेश जी आप शायद भूल रहे हैं, क्या आपने 5 अगस्त 2019 का फैसला ठीक लिया था जम्मू कश्मीर के लिए? क्या हमारा संविधान ये कह रहा है जो आप लोगों ने फैसला लिया अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल? लोगों से पूछे, असेंबली से पूछे। 10 साल के बाद हमारे असेंबली का दरवाजा खोल दिया गया है। क्या आप मुझे नियम समझ रहे हैं? संविधान हमारा ये है, मुल्क हमारा ये है। अरे आप तो कहते हो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इस गुलसितान को आप लोगों ने वीरान करके छोड़ा है। क्या बात कर रहे हैं राकेश जी? आप शायद खुश रखना चाहते हैं मुल्क के वजीर आजम और मुल्क के वजीर दाखिला जी को। बात वो करिए जो जनता के बीच में आए, जो विद डिसिप्लिन हो। आप लोग ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं काले पर्दे के पीछे, आप लोगों के पास मुल्क में मैंडेट है, केंद्र में आप लोगों का सरकार है, तो किन प्रदेशों को लेके आप लोग सियासत कर रहे हैं कि हमें जी जम्मू कश्मीर के लोगों ने जी मारा? तो हम जमहूरियत पे भरोसा करने वाले लोग हैं। हम भी चाहते हैं हमारी असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, वजीर आला हो, वजीर आजम हो, वजीर दाखिला हो, लेकिन आप लोग मुल्क को डाइवर्ट कराना चाहते हैं। हम तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, नौजवानों का रोजगार चाहते हैं। अच्छा ठीक, उमर जान साहब एक आखिरी चीज बताइए। उमर साहब, उसके बाद मैं पीडीपी के पास भी जाऊंगा। उमर साहब, क्या अगर 10, 12, 15, 20 सालों का हिसाब मांगा जा सकता है, अगर वो आपसे कह रहे हैं कि 60 साल में गलतियां भी हुई, काम भी हुआ, आप भी हिसाब दे दीजिएगा, तो इसमें गलत क्या है? 70 साल का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है कि कांग्रेस ने इस मुल्क को बनाया है। इनकी 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच में डालिए। आप देखिए लोग क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्या कमर तोड़ महंगाई पे इन्होंने चर्चा किया? क्या नौजवान के बेरोजगार पे इन्होंने चर्चा किया? विकास को लेकर इन्होंने चर्चा किया? इनका जो अपना पॉलिटिकल बिलीफ है ये उस पे बिजी रहते हैं कि हम कैसे लागू कराएं। अरे जमहूरी मुल्क है, हमारी जमहूरियत है, डेमोक्रेटिक राइट्स है। ठीक है, पंत साहब एक जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद मैं पीडीपी से एक फाइनल कमेंट लूंगा जी। जिस जमहूरियत की ये बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, उसी जमहूरियत के द्वारा और उन्हीं लोगों के द्वारा, उसी लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई बहुत सारी सरकारों को इंदिरा जी ने और यहाँ डिसमिस करा, और 1975 में उसी जमहूरियत का अगला घोटा इन्होंने इमरजेंसी यहाँ पर लागू करी। वो भूल गए हैं ये, और जम्मू कश्मीर के तो 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। जमहूरियत पे कत्ल करने वाले एक मत बोलिए। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव बोलने दीजिए पहले। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया, बोलने दीजिए ना। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने नकारा था? जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने नकारा था। यहाँ आपकी वो फिल्म मूवी जो आप लोगों ने तैयार की थी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं माना। ऐसे नहीं, तथ्यों के आधार पर बहस करिए। आप कह रहे हैं कि 10 साल के बाद चुनाव हुआ, आपके साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जनता को आतंकवाद की आदत झोंककर और लंदन भाग गए, इंग्लैंड भाग गए। काला धन वापस आएगा वो भी देखा, सबका साथ सबका विकास वो भी देखा, सब कुछ स्लोगन देखे हमने। कोई जुमलाबाजी अब नहीं चलेगी। हम वोट पे भरोसा करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया माहौल है। ये जो 2019 के बाद 370 का जाना, कि आपके राहुल गांधी जी गुपकार में घूमते हैं, वहां पर स्कीइंग का आनंद लेते हैं, और ये जो बिना निडर होकर कश्मीर पे घूमते हैं, तख्तार में जाकर सभाएं करते हैं। आपके राज में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज में ये नहीं था। जब 370 गई है तभी ये मुमकिन हो पाया।
और आपको आपने शुक्रिया अदा करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। और आइन के साथ अगर कोई आइन के हिसाब से जम्मू कश्मीर को और पूरे भारत को अगर कोई जलाने का प्रयास करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। अगर आइन के साथ किसी ने खिलवाड़ किया वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, मैं जरा थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। पीडीपी से भी हमारे साथ शौकत साहब हैं। एक फाइनली चीज बताइएगा, आप भी बड़ा 370 कर रहे हैं, वो तो खुलकर बता रहे हैं कि हमने हटाया तथ्यों के आधार पर, रिपोर्ट कार्ड ये है, ये काम पहले था, ये आज करके दिखाया। आप कह रहे हैं 370 के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। 5 सालों में अगर मैं पूछूं 370 को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अदालत तो अगर गई भी होगी, वहां से पिछले साल जो फैसला हुआ वो हम सबके सामने जो फाइनल स्टंप एक तरह से थी उस फैसले पर, यहां से आगे क्या हिकमत अमली है कि सबको साथ लेकर एतमाद में पीडीपी भी ले, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस पर बात करती है उसको भी एतमाद में ले, कांग्रेस को भी और बाकी तमाम, और कांग्रेस तो खुलकर 370 पर अभी बात ही नहीं कर पाई है। क्या किया और क्या करेंगे? देखिए, हम वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हालात के मुताबिक जो है अपना एजेंडा चेंज कर लें। उससे पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि आपने अभी एक पैनलिस्ट से पूछा था कि यहाँ पर 106 ऐसे एक्ट से ऐसे कानून थे जो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं थे एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्टर साहब। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा सेंटर का कानून नहीं था जो यहाँ पर एक्सटेंड नहीं हुआ, यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मैं एक एग्जांपल से कोट करके आपको बताता हूं कि पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट पूरे देश में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट हुआ था। तो ये मैं बीजेपी की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सारे कानून जो हैं वो जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड होते थे, यहां पर इंप्लीमेंट होते थे। तो आप ये चीजें जो हैं ये कहना छोड़ दें। दूसरी बात जो आपने कही सर, मैं ये अर्ज करता चलूं कि पीडीपी ने हमेशा 370 स्पेशल स्टेटस और अपनी पहचान की बात जो है पब्लिक की ताकत के जरिए से, पब्लिक की ताकत के साथ और पब्लिक के साथ मिलकर सड़कों पर भी लड़ने की कोशिश की है, बाहर भी बोला है। 1 मिनट राकेश साहब, के अंदर हमारे अगर 3 मेंबर हैं उन्होंने भी बोला है, और हम जम्मू कश्मीर के लोगों की जो साथ है, जो उनका कॉपरेशन है उसको साथ लेके अगर बीजेपी 70 साल तक इसका वेट कर सकती है, वो साथ इस बार तो नहीं मिला ना एडवोकेट साहब। आने वाली जो जनरेशंस हैं वो 70 साल तक इसको रिस्टोर करने पर जो है वो काम कर सकती हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जज्बात हैं उनके ऊपर काम करते हैं। शौकत साहब, वो साथ पब्लिक का इस बार नहीं ना मिला इन इलेक्शंस में, जहन में रखकर काम करते हैं। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ये स्पेशल स्टेटस या अपनी पहचान जो है यही सरकार देगी, यही यूनियन ऑफ इंडिया देगी, सूद समेत देगी इंशाल्लाह। मैं कह रहा हूं वो साथ इस बार पब्लिक का नहीं मिला आपको जिसकी आप बात कर रहे हैं। आसिफ साहब, हम वो पार्टी हैं जिन्होंने पिछले 6 साल में वो सब देखा है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं देखा। बीजेपी ने 2018 से लेके 2024 तक पीडीपी को खत्म करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इतना लोभ और इतनी चीप पॉलिटिक्स की बीजेपी ने, लेकिन उसके बावजूद जो है आपने देखा है हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में, पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन से इस बार 2 गुना वोट ज्यादा लिए, और असेंबली में भले ही हमारी सीटें जो है वो कम आई हैं। ये जमहूरियत की खूबसूरती है, जमहूरियत का हिस्सा है, ये पार्ट एंड पार्सल है। इलेक्शंस का कभी हार होती है, कभी जीत होती है। ठीक है राकेश साहब से मैं फाइनल कमेंट वो रेस्पॉन्स करना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, एक दिन आएगा ओके, हम बहुत ज्यादा सीटें लेंगे। ठीक है एडवोकेट साहब, पहले भी मिला है, ओके ठीक है राकेश साहब फाइनल कमेंट। ये अभी इन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब यही सरकार जो है ये आपको 370 वापस देगी। चलिए आपके मुंह में घी शक्कर, क्या आप ये समझते हैं कि केंद्र में हम बहुत देर तक राज करने जा रहे हैं कि आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात, दूसरा यही सरकार का मतलब है कि मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, अरे बीच में मत बोलिए भाई, बीच में नहीं क्यों खुश हो गए ज्यादा, बीच में शौकत भाई बीच में मत बोलिए। और दूसरा, इनको जम्मू कश्मीर की जनता ने बताया ना, आईना दिखाया, पार्लियामेंट के चुनाव में भी दिखाया और असेंबली में, ये तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ तक ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा बुरा काला दौर देखा इस पार्टी ने। अरे इंडी गठबंधन का हिस्सा थे आप लोग,
कटोरा लेकर कांग्रेस के दरवाजे तक गए, हमें भी शामिल कर लीजिए, उन्होंने नहीं करा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दबाव किसी के दरवाजे पर नहीं जाते राकेश भाई। और आज आपके हालात ये हैं कि आप अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर कश्मीर के लोगों को, खास करके कश्मीर के लोगों को आप लोग बता रहे हैं। तो हमने उच्चतम न्यायालय ने जब ये बोल दिया कि ऐसे जो है वो दरवाजे पर नहीं जाने वाले, ये बात आप ही समझ अपनी जहन में रखिए। हमने नहीं लाया जा सकता, आप हमारे दरवाजे पर आए थे। ठीक है, राकेश पंत साहब, एडवोकेट शौकत चौधरी साहब और उमर जान साहब, थैंक यू सो मच। मैं माजरत चाहूंगा, वक्त मेरे पास बस इतना ही है, लेकिन 5 के पंच में हम आइंदा दिनों में जब बहस करेंगे तो इन सवालों का जवाब मजीद तलाशेंगे कि आखिर क्या कुछ कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, या जो मुसलसल दावे करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के तशख्खुस को, इसकी शनाख्त को, या फिर जम्मू कश्मीर में 370 के ताल्लुक से बात करते रहेंगे या इस लड़ाई को और थोड़ा आगे ले जाएंगे, उन जमातों से भी जवाब लेने की जरूरत है। क्योंकि जब इंतखाबात हुए थे 8 अक्टूबर से पहले के नताइज की तरफ जाएंगे तो इलेक्शन कैंपेन्स में सबसे ज्यादा इस पर बात हुई है, और एक तरफ से नहीं, 2 तरफ से नहीं, बल्कि 3 या चौतरफा आप कह लें तो हर पार्टी ने तकरीबन इस ताल्लुक से बात की और अपने अपने हिसाब से पब्लिक के बीच में जाकर एजेंडा पेश किया। लेकिन मरकज में जब आइन पर बहस हो रही थी तो दोनों तरफ से सवालात की बौछार और एक दूसरे को हदफ तनकीद, वार पलटवार की सियासत बिलाखिर इस विंटर सेशन में शायद खत्म हो जाए, लेकिन इस मौजू पर बहस खत्म नहीं होगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है।